आज हम टॉपिक की चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हिंदी में से कहते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंग्लिश में भी लिखा है और आपको इधर हिंदी भी लिखा है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसके बारे में आपको डिटेल्स नॉलेज देने का हम प्रयास करेंगे। आप इसे आराम समझिए कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को, चाहे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस हम कर्व से, जिस हम ग्राफ से, जिस हम रेखा से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस कर्व से, चाहे कर्व आपका ऐसे बना हो, चाहे 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 आपका ऐसे बना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस कर्व से, जिस रेखा से प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, डोनेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अच्छा, ये तो उसकी परिभाषा हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको समझाया था। अच्छा, एक बात और आपको कराते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बोले या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोले या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स बोले, सारी बात एक ही है, कोई अलग बात नहीं है। आराम से आप समझने का प्रयास करिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र को जिस रेखा से प्रदर्शित करते हैं उसे क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। अच्छा, ये तो इसकी परिभाषा हुआ। अब हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। हम पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाहते हैं। पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाहते हैं। यदि कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इमर्ज होती हैं, निकलती हैं। और यदि कोई नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस पर समाप्त होती हैं। ध्यान देना, ये प्रॉपर्टी के बारे में हम आपको चर्चा कर रहे हैं कि यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमर्ज होती हैं, निकलती हैं। और यदि नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी ओर समाप्त होती हैं। अच्छा, ये आप नोट कर लीजिएगा डायग्राम। और दूसरी बात करते हैं, दूसरी टॉपिक की बात करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यदि किसी मेटल से निकल रही हैं, जैसे ये आपका कोई मेटल है, इस पर कोई हमने चार्ज में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, अगर हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलेंगी वो ऑब्जेक्ट के सदैव ताउम्र आजीवन लंबवत ही निकलेंगी। अगर ऐसे हैं तो ऐसे निकलेंगी, यदि कोई कंडक्टर ऑब्जेक्ट है या कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट है तो अगर हम उस पर पॉजिटिव चार्ज दिए हैं या नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, चाहे जो हम चार्ज दें, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो ऑब्जेक्ट के सदैव आजीवन ताउम्र लंबवत निकलेंगी। चाहे आपका रेक्टेंगल हो और चाहे आपका स्फीयर गोला हो, तो इसका क्या होता है? इसका लंबवत क्या होगा कि इसकी रेडियस से निकलनी चाहिए अगर हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है तो। ध्यान देना, एक बात और समझ लेना कि आपके मन में ख्याल आएगा कि सर ये कोई रेक्टेंगल है, कोई आयत है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी ऐसे निकले तो क्या दिक्कत है? ध्यान देना,
आप ये कह रहे हो सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सदैव ऑब्जेक्ट के लंबवत निकलती हैं, परपेंडिकुलर निकलती हैं। यदि यदि ऑब्जेक्ट आपका ऐसा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट के लंबवत ना निकल करके ऐसे निकले तो क्या होगा? आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ऐसे निकलेगा तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर कंपोनेंट होगा, एक आपका इधर कंपोनेंट होगा। आप वेक्टर फॉर्म आप पढ़े होंगे। अब इधर एक फोर्स लगेगा। अब आवेश पर जब इधर फोर्स लगेगा, जब किसी भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है तो मूव करेगा। और आपको पता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर को हिंदी में बात करें, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो यदि ऐसा निकलेगा तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा, एक इधर होगा। ये मान लो इधर हो गया, इधर हो गया, तो इस चार्ज पार्टिकल पर इधर एक फोर्स लगेगा। जब फोर्स लगेगा तो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। जब मूव करेगा, चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू हो जाएगा, तो आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो इस मेटल में, इस ऑब्जेक्ट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसी कारण क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकलती है वो सदैव ताउम्र आजीवन उसके लंबवत ही निकलती है। ठीक है, अच्छा, और आगे बात कर लेते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, और बात कर लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि यदि कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट है और ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हॉलो हो, जो खोखला है, हमने उस पर कोई चार्ज दे दिया। हम मान लेते हैं कि इस पर जो चार्ज हमने दिया है वो पॉजिटिव चार्ज दिया है। तो चार्ज सदैव कहाँ रहता है? उसके सरफेस पर रहता है। आगे आपको गॉस लॉ पढ़ाएंगे, इसके बारे में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको गॉस लॉ है, आगे चल के बताएंगे। चार्ज सदैव इस मेटालिक के सरफेस पर रहेगा, चार्ज अंदर नहीं जाएगा। जब चार्ज अंदर नहीं जाएगा तो अंदर हमारे क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। चार्ज अंदर नहीं है, जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जनरेट हो? एक बात समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज ए हाइपोथेटिकल कर्व, यह एक काल्पनिक रेखा है। आप ये कहो कि हम मुझे दिखाई नहीं दे रही तो दिखाई नहीं देगी, एक काल्पनिक रेखा है। तो हमने चार्ज दिया इस पर, तो चार्ज सरफेस रहेगा, इसके अंदर चार्ज नहीं जाएगा। जब इसके अंदर चार्ज नहीं जाएगा तो अंदर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं रहेगा। जब कोई भी आपका मेटालिक ऑब्जेक्ट है, चाहे आपका हॉलो हो चाहे आपका जो है सॉलिड हो, इन दोनों के केस में आगे गॉस लॉ हम प्रूव कराएंगे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होती है, मैं प्रूव कराऊंगा इसके बारे में। तो वहां पर होता क्या है कि वहां पर चार्ज नहीं होता है। जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनना तो असंभव घटना है, ये बन ही नहीं सकता आपका। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी क्या जाएगी? वो जीरो हो जाएगी। अच्छा, एक अब चौथी प्रॉपर्टी में आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जैसे अगर यहां पर एक काट रहा है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दिशाएं होंगी, एक आपकी इधर हो जाएगा, एक आपका इसके कारण इधर हो जाएगा, और इसके कारण आपका इधर हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो एक ही पॉइंट पर दो दिशाएं नहीं हो सकती। भाई अगर हम आपसे कहें कि भाई आप एक सामान्य मनुष्य हो, आप एक समय पर दो जगह रह सकते हो क्या? आप कहो कि हम घर में भी रहें और बाहर भी एक रहें, तो संभव नहीं है। भगवान तो हो नहीं आप, तो एक टाइम पर आप एक ही जगह रह सकते हो। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन एक पॉइंट पर एक ही होगा, दो नहीं हो सकता। तो इसीलिए संभव नहीं है कि एक दूसरे को काटे।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी नहीं, आजीवन ताम्र कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती, ठीक ना। और जहां काटेंगी उस कटान बिंदु पर दो डायरेक्शन होंगे, जबकि ये संभव नहीं है, असंभव घटना है आपका। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये कोई कर्व है, ये कोई लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस कर्व से हम दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। मुझे इस पर डायरेक्शन निकालनी है, दिशा निकालनी है, तो मुझे दिशा ज्ञात करने के लिए इस पर हम एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, तो स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दिशा को बताएगी। इसकी जो दिशा होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताएगी। ये बताएगी क्या? डायरेक्शन बताएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींच देंगे तो जो स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वो क्या बताएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दिशा बताएगी, डायरेक्शन बताएगी वो। अच्छा, किसी के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर आप इधर नहीं खींचे, आप सभी इधर ही खींच दिए हैं। तो इसमें होता क्या है कि अगर इधर आपका पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, अगर इस एंड पर पॉजिटिव है, इस पे अगर नेगेटिव है तो ऐसे होगा, ऐसे होगा। अगर आप बदल दो, अगर इधर नेगेटिव कर दो, इधर आप पॉजिटिव कर दो, तो आपका ऐसे होगा। आपको एक बात जानकारी है ना कि भाई पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर समाप्त होती हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे, नेगेटिव समाप्त होंगी, तो उधर ही वो जाएगा ना नेगेटिव की तरफ, और पॉजिटिव निकल रहा है। तो ये कथा कहानी आपका है, कोई इसमें बड़ी चीजें नहीं है कि सर जो है ज्यादा कॉम्प्लेक्स समझ में आ रहा है। ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स बात हम आपको समझा नहीं रहे हैं, आराम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर इस दिशा निकालनी है, डायरेक्शन निकालने हैं, तो मुझे स्पर्श रेखा अगर खींच देंगे तो दिशा बता देगी। और मन में ख्याल आया कि सर आप इधर ही बनाए हो, आप इधर क्यों नहीं बनाए हो? तो मुझे देखना पड़ेगा कि किस एंड पर पॉजिटिव है, किस एंड पर नेगेटिव है। अगर इस एंड पर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन इस साइड होगा, अगर इस एंड पर नेगेटिव है डायरेक्शन आपका इस साइड हो जाएगा। तो आप बात अब समझ इसके पिछले समझे हैं, ठीक है। और आगे चल लेते हैं। ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज में होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, और नेगेटिव चार्ज पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समाप्त होती है। अच्छा, ये अगर हम यहां पर हम बात करें, इस क्षेत्र की हम बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी यहाँ पर ज़्यादा होगा। अगर हम कोई हम ए पॉइंट लेते हैं, कोई हम बी पॉइंट लेते हैं, कहने का मतलब है कि ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका कम होगा। कम कैसे होगा वो भी समझो। आपको फार्मूला हम प्रूफ कराए हैं कि E बराबर क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/d²। तो E जो है वो किसके है? d² के। अगर डिस्टेंस आप बढ़ाओगे, रेसिप्रोकल है, वर्क विद अनुपाती है आपका। अगर दूरी आप बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान हमारा क्या जाएगा? आपका कम होगा, विद अनुपाती है। दूरी का मान बढ़ाओगे, इसका मान कम हो जाएगा। इससे दूरी का मान बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल दो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दो या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, सारी बातें आपका एक ही है। तो यहाँ पर कम हो जाएगा और यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या जाएगा? वो ज्यादा हो जाएगा। तो अगर इस पॉइंट पर देखें, अगर हम और ले लें तो आप ऐसे आप और भी मान सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि यदि चार्ज पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो, अगर हम चार्ज पार्टिकल से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान हमारा क्या जाएगा? वो कम हो जाएगा।
यदि चार्ज पार्टिकल के हम क्लोजर रहेंगे, पास में रहेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा रहेगा। दूर जाने पर कम, पास आने पर ज्यादा, ये आप समझिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में आपको बताए, समझाए, आपको इसके बारे में डिटेल्स हम नॉलेज देने का हम प्रयास किए। आपको को हम और आगे बताना चाहते हैं, और आगे समझो आप लोग। जैसे ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अगला पॉइंट आप डाल लीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव पर समाप्त होगा। यदि एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा आपका नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, वो निकलेगा, नेगेटिव पर समाप्त होगा। तो यहाँ पर एक बात और समझ लो कि यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बना लेता है, जैसे आप लोग कोई इलास्टिक रबड़ आप जो है तान देते हो तो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर भी वही हाल बन जाता है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होने का प्रयास करता है। इसीलिए तो कहता है कि भाई अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। भाई ये अनलाइक चार्ज है, ये कॉन्ट्रैक्ट होने का प्रयास करेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट होने का प्रयास करेगा, संकुचित होने का प्रयास करेगा, तो और पास हो जाएगा, और पास हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया ना कि अनलाइक जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अगर यहीं पर हम बनाएं कि आपका एक ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे क्या होगा, इसमें देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, एक दूसरे को तो काटेंगे नहीं। तो एक ये रेखाएं दूसरे काटेंगे नहीं। आपको पता है कि जहां पर कटान बिंदु होगा वहां पर दो दिशाएं हो जाएंगी। यहाँ जबकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये काटेंगे नहीं। तो क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाने का प्रयास करेंगे। ये आपको और हम समझा दे रहे हैं, आप जो इलेक्ट्रिक चार्ज आपको शुरुआत आपको पढ़ाए थे। तो यहाँ पर एक दूसरे को दूर भगाने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट छोटी होने का प्रयास करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस हम कर्व से दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। आपको और हम बताएं कि इसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल देते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दें, या सिंपल आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दें, या सिंपल जो है आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स बोल दें। सारी बात आपकी एक ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको हमने समझाया। अब हम अगला टॉपिक को आएंगे, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका आना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके आगे आप देखेंगे अगला वीडियो में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और अधिक से अधिक कमेंट देने का आप लोग प्रयास करा करिए, ताकि हम और आपको बेहतरीन नॉलेज देने का प्रयास करें। ठीक, धन्यवाद।